हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साटे करियर एकेडमी। आज हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक का 6.4 प्रैक्टिस सेट कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने 3 प्रैक्टिस सेट देखे, ठीक है। उसके वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ मैं, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। और अपने चैनल पे नए होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब कर दो। अभी देखो, अभी हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 6.4 स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में हमें हिस्टोग्राम देखना है। तो हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो देखो पहले तो हमें जो यहाँ पे क्लास और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन रहेगी, तो क्लास और फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। तो क्लास में क्या होता है, कभी कभी बच्चों यहाँ पे कंटिन्यूस क्लास नहीं दिया जाता, जैसे कि 2, यहाँ पे 2 4, फिर 4 6 6 8, ऐसे कंटिन्यूस क्लास होता है, ठीक है। इसे हम कंटिन्यूस क्लास बोलते हैं, ये कंटिन्यूस होता है। अगर हमें ऐसा कंटिन्यूस क्लास नहीं दिया रहेगा 2 3 या 4 5 या 6 7, अभी ये जो क्लास है, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ये वैल्यू ऐसे यहाँ पे आ रही है क्या, नहीं है, तो इसे हम कंटिन्यू क्लास नहीं बोलेंगे। ये जो रहता है ये कंटिन्यू क्लास होता है, ये कंटिन्यू क्लास नहीं रहता है। कभी कभी ऐसे भी दिया होता है एग्जाम में, तो हमें इसे कंटिन्यू क्लास करना पड़ता है, ठीक है। तो कंटिन्यू क्लास कैसे करेंगे वो मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा। ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस सेट में पीछे वाले प्रैक्टिस सेट जो देखे थे हमने 6.2 6.3, उसमें कंटिन्यूस क्लास हमने बनाए थे, ठीक है। अभी इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाने हैं, तो ठीक है। अभी यहाँ पे ये हो गया क्लास के बारे में। देखो, पहला पॉइंट हमें क्लास के बारे में है। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, जो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो ड्रॉ करेंगे वो प्रॉपर ड्रॉ करने हमें, मतलब प्रॉपर स्केल लेना है उसका, ठीक है। जो स्केल रहेगा वो प्रॉपर लेना पड़ेगा, एक्स एक्सिस का भी और वाई एक्सिस का भी प्रॉपर स्केल लेना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बोला है हमें, क्या लेना है हमें यहाँ पे, एक्स एक्सिस पे जो एक्स एक्सिस रहेगा उस पे हम क्लास ले लेंगे बच्चों, ठीक है। और जो हाइट है, मतलब वाई एक्सिस है, उस पे हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं। उस पे क्या लेते हैं हम, फ्रीक्वेंसी। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस रहता है, इस पे हम फ्रीक्वेंसी लेंगे, इस पे हम क्लास लेते हैं, ओके। ऐसे हमें ये हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये जो हिस्टोग्राम के मेथड्स अगर आपको लिखने हैं तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। देखो, अभी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट में क्या दिया हुआ है हमें, फर्स्ट क्वेश्चंस, ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हाइट ऑफ स्टूडेंट दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है। हाइट ऑफ स्टूडेंट कितना दिया है, 135 से लेके 135 से लेके 140 तक हाइट, ये हाइट दी हुई है हमें स्टूडेंट की। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ रहे हैं, उसमें 4 आ रहे हैं। 140 से 145 तक दिया हुआ है, उसमें 12 स्टूडेंट है। और 145 से 150 तक 16, और 150 से 155 तक 8 स्टूडेंट, ओके। ऐसे दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे मैंने ग्राफ ऑलरेडी लेके रखा है। तो कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे क्या करना है, जो ये वाला लाइन रहता है उसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला क्या रहेगा, वाई एक्सिस, ओके। तो यहाँ पे आपको ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे थोड़ा सा ये लाइन ड्रॉ करते वक्त ये बीच में गैप छोड़ दिया है, क्योंकि इसमें हमें क्रिंक मार्क निकालना पड़ता है। ये जो साइन होता है, ये जो सिंबल होता है, उसे हम क्रिंक मार्क बोलते हैं। ये आपको एग्जाम में, मतलब ये हिस्टोग्राम में ड्रॉ करना पड़ता है, नहीं तो आपका अपने अगर ये भूल गए तो आपका आधा या 1 मार्क कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भूलना नहीं है। और स्केल भी लिखना भूलना नहीं है। स्केल क्या लेंगे, देखो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दिए हुए, 4 12 16 8 ऐसे दिए हुए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसीज और यहाँ पे हम क्लास लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसीज नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लूँगा। यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ मैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो अभी 4 12 16 8 ऐसे आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इवन नंबर है तो मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। यहाँ पे बड़ा नंबर 16 है तो 16 तक लिख लो, आगे कुछ ज़रूरत नहीं है। और अभी यहाँ पे हम हाइट ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे, हाइट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। हाइट ऑफ
स्टूडेंट। ओके, तो हाइट ऑफ स्टूडेंट हमें यहाँ पे लेना है, मतलब यहाँ पे हम क्लास लेते हैं, ठीक है। ये जो क्रिंक मार्क रहता है वो ओरिजिन से फर्स्ट क्लास तक लेना चाहिए, ठीक है, और लेते हैं। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट इसमें क्या लेना पड़ेगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह का एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो हमें 135 तो यहाँ पे कितना है 140 आएगा, ठीक है। 140 के बाद कितना आएगा 145 आएगा, ठीक है। 145 के बाद कितना आएगा यहाँ पे 150 आएगा, ठीक है। 150 के बाद कितना आएगा 155 आएगा। ओके, 155, ठीक है बच्चों। तो देखो अभी यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे हम, यहाँ पे 35 से लेके 40 तक कितने स्टूडेंट है 4, तो यहाँ से हम 4 से यहाँ पे ये 4 से ड्रॉ करेंगे, इनके बीच में 4 है स्टूडेंट, तो 4 तक ले लेंगे। ओके, फिर 40 से 45 तक, 40 से 45 तक कितना है 12 स्टूडेंट है, 12 फिर यहाँ तक आ रहा है, ये 12 यहाँ तक आ रहे हैं, तो ये 12 स्टूडेंट के लिए हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे इसको, ठीक है। बहुत ही इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये प्रैक्टिस से, अच्छे से आपको पूरे मार्क्स इसके ले आना है। एग्जाम में आया तो फिर आउट ऑफ मार्क्स इसके चाहिए। ओके, कुछ भी गलत मत करना। ये 16 यहाँ पे है, तो मैं यहाँ से मतलब 45 और 50 के बीच में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, कितने स्टूडेंट की हाइट आ रही है 60 स्टूडेंट की हाइट आ रही है, तो मैं यहाँ से ऐसे 60 स्टूडेंट से यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट लास्ट वाला 8 स्टूडेंट है, तो 8 यहाँ पे आ रहा है, ये 8 स्टूडेंट के लिए, मतलब 50 से 55 तक कितने स्टूडेंट है बच्चों 8 स्टूडेंट है। ओके, तो ऐसे इसको ड्रॉ करना है, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप जितना भी मतलब प्रैक्टिस करोगे अच्छे से करो, और प्रैक्टिस से ही आपको ज़्यादा मतलब बहुत ही इजी जाएगा एग्जाम में सॉल्व करने के लिए भी, ठीक है। आपको अगर लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, द टेबल्स बिलो shows the end of ज्वार per acres and show the data of histograms। हमें ये डाटा हिस्टोग्राम पे दिखाना है, ठीक है। तो हमें ज्वार का जो एल पर एकड़ दिया हुआ है, ठीक है, क्विंटल में 2 to 3, 4 to 5, 6 to 7, 7 to 8 और यहाँ पे 10 to 11, और नंबर ऑफ फार्मर्स कितने दिए हुए हैं 30, 50, 55, 40 और 20। ओके, तो यहाँ पे एक बात अच्छे से देख लो, 2 to 3, यहाँ पे 3 to ऐसे आगे चाहिए था, मतलब ये कंटिन्यूअस है क्या, नहीं, तो हमें इसे कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे, फिर ग्राफ गलत हो जाएगा, तो हम इससे पहले क्या करेंगे, कंटिन्यू कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही ज्यादा इजी है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है बच्चों, ठीक है। कंटिन्यूअस करना, इससे पहले भी हम एग्जांपल देख चुके हैं कंटिन्यूअस के। एंड पर एकड़ कितना दिया हुआ है वो पहले लिख लो, 2 to 3 है हमारे पास, फिर 4 to 5 है, ठीक है। नेक्स्ट 7 to 6 6 to 7 है, और 8 to 9, नेक्स्ट 10 to 11। ओके, तो इससे कंटिन्यूअस कैसे बनाना है, ये जो नंबर्स होता है, ठीक है, लोअर क्लास जो होता है उसमें से 0.5 सब्सट्रैक्ट करने के, 0.5 सब्सट्रैक्ट करने के बाद कितना आएगा यहाँ पे 1.5, ठीक है। और अपर क्लास में हमें एक 0.5 बढ़ानी है, ठीक है। तो ये 0.5 बढ़ाया तो 3.5 आएगा, ठीक है। इसमें से 0.5 घटाने हैं, इसमें बढ़ाने हैं, ठीक है। लोअर क्लास में से 0.5 कम कर दो तो ये 3.5 बन जाएगा, इसमें 0.5 बढ़ा दो तो ये क्या बन जाएगा 5.5 बन जाएगा, इसमें से 0.5 कम कर दो ये बन जाएगा 5 पॉइंट क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये 5, यहाँ पे ये आ जाएगा 5.5 आ जाएगा, इसमें 0.5 बढ़ा दो 7.5 आएगा, ठीक है। इसमें 8 इसमें से कितना 0.5 कम करना है, मतलब 7.5 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 9.5 आएगा, इसमें 0.5 बढ़ा दिया, इसमें से 0.5 कम कर दो 9.5 आएगा, इसमें से 0.5 बढ़ा दो 11.5 आएगा। तो अब ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस क्लास, ये क्या हो गया हमारा कंटिन्यूअस। ओके, और हमें कंटिन्यूअस क्लास चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर ऑफ फार्मर, तो आपको पता है यहाँ पे कितने दिए 30, 50 और 55, 40 और 20, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले क्रिंक मार्क
निकाल लेते हैं। ओके, ये हो गया हमारा ये स्टेप कंप्लीट। अभी स्केल भी लिखना है हमें, तो एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू में एक्स एक्सिस पे क्या लेने वाला हूं मैं, नंबर ऑफ कंटिन्यूअस क्लास लेने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, कितना है वो 1.5, बाद में 3.5, ओके 3.5, बाद में 5.5, नेक्स्ट 5.5 के बाद 5.6, सॉरी 7 आएगा। ठीक है, 5.7 के बाद कितना आएगा 5.9, सॉरी 9.5 आएगा। ठीक है, मैं गलत बोल रहा हूँ, 9.5 आएगा। ओके, फिर 9.5 के बाद 11.5 आएगा। क्या आएगा 11.5। ओके, 1.5, 3.5, 5.5, 7.5, 9.5 और 11.5 ऐसा आएगा। ओके, तो ऐसे लिख लेंगे। फिर यहाँ पे अभी हमारे पास ये 30, 40, 55 और क्या दिया हुआ है हमें, मतलब 40 और 20, राइट। तो इसे हम 5 का डिफरेंस लेके भी लिख सकते हैं, नहीं तो हमें ऐसे करेंगे, ये y एक्सिस है, ठीक है, और ये x एक्सिस है। ओके, ये भूलना नहीं है लिखना, यहाँ पे x डैश भी लिखा तो चलेगा, यहाँ पे y डैश। ओके, तो 10 का डिफरेंस लेके भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 10, 12 प्रॉपर स्केल हमें लेना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं 10 फर्स्ट वाला, या 20, फिर नेक्स्ट 30, फिर 40 के बाद कितना आएगा 50 के बाद यहाँ पे 60। ठीक है, 50 हमारे पास हाईएस्ट है, तो 50 तक लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, ऐसे लिखेंगे उसको। ठीक है, चलो तो देखिए अभी ये हो गया हमारा ये कंप्लीट। बाद में हम अभी ये जो 1.5 से लेके 3.5 तक कितना है हमारे पास, 1.5 से लेके 3.5 तक 30 फार्मर्स है, तो ड्रॉ करना है हमें। ठीक है, क्या करना है हमें, ड्रॉ। ठीक है, तो पहले देखो ये दोनों के बीच में जो कितने कितने ले रहे हैं हम, यहाँ पे y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू गैप कितना ले रहे हैं हम, फार्मर्स कितने ले रहे हैं 10 का। ठीक है, और इनके बीच में कितना ले रहे हैं, ये जो गैप कितना आएगा 3.5 और ये 1.5। ठीक है, तो ये कितना आएगा 0 और ये 2, मतलब 2 आएगा। यहाँ पे कितना लिखेंगे स्केल में, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2, यहाँ पे क्विंटल लिखेंगे। ठीक है, 2 क्विंटल। ओके, जो कि हमें क्विंटल में दिया हुआ है इसलिए। ठीक है, क्विंटल यहाँ पे लिख दो क्विंटल। ओके, और यहाँ पे y एक्सिस पे क्या ले रहे हैं हम, ये जो नंबर ऑफ फार्मर्स है वो उसके बीच में कितना डिफरेंस है 10 का है। ठीक है, 10 फार्मर्स। ठीक है, चलो अभी देखो यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं अभी ग्राफ, अच्छे से कंसंट्रेट करो। कैसे करेंगे, 1.5 से 3.5 तक कितने 30 फार्मर्स है, तो यहाँ पे 30 से लेके हम इसको ड्रॉ करेंगे। ये देखो मैंने ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर लिया इसको। ठीक है, नेक्स्ट 5.5 तक कितना है, 3.5 से 5.5 तक 50 है, तो यहाँ पे हम 50 से करेंगे। ठीक है, 50 से ड्रॉ कर लो। ओके, ये देखो मैंने 50 से इसको ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास 5.5 से 7.5 तक, 5.5 से 7.5 तक 55, मतलब यहाँ पे आधा आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास लाइन नहीं है तो मैं बीच में ले रहा हूँ। ठीक है, 55 तक। ओके, ये हो गया हमारा 55 तक। नेक्स्ट अभी बाद में हमारे पास 7.5 से 9.5 तक कितना है 40 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 40 है, तो यहाँ से मैं 40 से इसको 7.5 टू 9.5 तक ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, फिर 9.5 से 11.5 तक कितना है 20 है, तो फिर इसको मैं 20 से ड्रॉ करूंगा। ठीक है, ऐसे इसको निकालना था बच्चों, बहुत ही इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लिखना है तो स्क्रीनशॉट निकाल लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग tables the investment of made by 210 families is show and present in the फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम। हमें हिस्टोग्राम पे प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो
तो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है हमें 1000 इन रुपीस, 1000 रुपीस में, ठीक है। 10 से 15, 15 से 20, 22, 25, 25, 30, 30, 35, ओके। और नंबर ऑफ फैमिलीज दिया है हमें 30, 50, 60, 55, 15, ओके। तो हम पहले तो यहाँ पे कंटिन्यूअस क्लास है, यहाँ पे ये तो देख लिया हमने कंटिन्यूअस है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है, ठीक है। 20, 20 कंटिन्यू है तो कुछ दिक्कत नहीं है हमें। अगर कंटिन्यू नहीं रहता है तो आपको तो पता है इसके पहले वाला एग्जांपल जो हमने किया है, ठीक है, उसमें कंटिन्यू करना पड़ा था हमें। ये जो सिंबल है हमें क्रिंक मार्क का निकालना है, या तो आपको पता है, ठीक है। और जो क्लास रहता है वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लास जो हमारा कंटिन्यूअस क्लास है तो 10, फर्स्ट वाला 10, सेकंड 15, नेक्स्ट 20, फिर बाद में 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 35, ओके। 10, 15, 20, 25, 30 और 35 ऐसे आ रहा है, ओके। ये एक्स एक्सिस है बच्चों बराबर, और ये इसे हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्केल हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है हमें और डिफरेंस कितना है यहाँ पे 5 का है, तो यहाँ पे मैं 5000 का डिफरेंस लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि रुपीज इन 1000 दिया हुआ है इसलिए 5000, ओके। 5000 का हमें यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंस लिखना है, ओके। 5000, ओके। और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे हम, नंबर ऑफ फैमिलीज लेंगे। यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, नंबर ऑफ फैमिलीज, ओके। यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज, ओके। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, ओके। ऐसे ही काट तो भी चलता अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर नंबर ऑफ फैमिलीज कितने दिए हुए, 30, 50, 60, 55 और 15। तो मैं 10, 10 का डिफरेंस लेके लिख रहा हूँ यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, पहले 50 आएगा फिर 60 आएगा, ओके। तो यहाँ पे मैं y एक्सिस पे क्या लिखूंगा, 10 फैमिलीज, ओके। 10 फैमिलीज ऐसे भी लिखेगा तो चलेगा, ओके। देख अभी क्या करना है, हमें ये ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसे करते हैं देखो, अभी यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ पे हमें 10 से 15 तक कितने फैमिलीज दिए हुए, 30। तो मैं यहाँ से 30 से इसको ड्रॉ करूंगा, ठीक है। 30 से इसको मैं क्या करूंगा, ड्रॉ करूंगा। ऐसे आपको ड्रॉ करना है अच्छे से, ठीक है। एग्जाम में आपको इसके आउट ऑफ मार्क्स लाने हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। बाद में कौन सी फैमिली दी हुई, 50, तो यहाँ से 50 से इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलो ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट फिर 60 दिया हुआ है, ठीक है। कौन से, 20 और 25 के बीच में, 20 और 25 के बीच में कितना दिया हुआ है, 60। तो 60 से ड्रॉ करेंगे, ओके। ये हो गया हमारा 60 से, ठीक है। नेक्स्ट 25 से 30 तक, 25 से 30 तक कितना दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है, ठीक है। 50 से 5 आगे ले लो, मतलब ये मैं बीच में ले लेता हूँ, ठीक है। 5 ले लिया आगे। नेक्स्ट हमें 30 से 35 तक 15 दिया हुआ है, तो 10 से आगे, ठीक है। ये 10 है, 10 से आगे आएगा यहाँ से आधे, ओके। ये हो गया हमारा 15, ठीक है। आपके ग्राफ बुक में यहाँ से यहाँ तक 10 छोटी छोटी लाइन्स रहेंगी, तो आप उसमें 5 मतलब काउंट करके 5 से ले सकते हैं, मतलब 10 के आगे 5 ले लो, ओके, लाइन्स, और उसमें से ड्रॉ कर लो, अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करना था, मतलब बहुत ही ज्यादा इजी है ड्रॉ करना हिस्टोग्राम पे। तो इसके आउट ऑफ आपको मैंने पहले ही बोल दिया कि आपको अच्छे से मार्क्स लाने हैं इसको। जो अगर एग्जाम में आया 2-3 मार्क्स के लिए, तो आपको उसके पूरे के पूरे मार्क्स लाने हैं, कहीं भी मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको अगर लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का भी 4, ठीक है। क्या दिया हुआ है हमें, टाइम allotted from preparations of an examinations by the some student is showing the tables। ये टेबल्स में हमें टाइम दिया हुआ है, ठीक है, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम का, ठीक है। और ड्रॉ द हिस्टोग्राम एज शोइंग द इंफॉर्मेशन, हमें इस इंफॉर्मेशन से हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है। टाइम कैसे दिया हुआ है, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 40, 40, 140, 142, 150, 160, ठीक है। मतलब क्लास ही कंटिन्यू है, ये क्लास कंटिन्यू है, इसलिए क्लास कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दिए हुए हैं, 14, 20, 24, 22 और 16, ओके। तो देखो हम पहले तो यहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकाल लेते हैं,
ठीक है। एक्स एक्सिस ये होता है, पता है आपको, वाई एक्सिस। ओके, यहाँ पे हम क्रिंक मार्क निकाल लेंगे जैसे कि हम हर बार निकालते हैं, और ये हिस्टोग्राम में निकालना है आपको, मैंने पहले ही बोल दिया है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे जो स्केल लिखेंगे एक्स एक्सिस पे, क्या लिखना है हमें, एक्स एक्सिस पे आएगा हमारा क्लास, मतलब टाइम आएगा। तो टाइम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 60 से लेके कितना है, 60 टू 80 है ना, 60 टू 80, फिर 80 से 100, मतलब कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे मिनट में, 20 लिख लेंगे, फिर टाइम 20 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 100 से 120 आएगा। ओके, और 120 से कितना आएगा आगे, अभी 140 आएगा, ठीक है। 140 के बाद कितना आएगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे 140 के बाद कितना आएगा, 140 के बाद आएगा 160, ठीक है। अभी ये है 14, 20, 24, 22 और 16, तो ये मतलब इवन नंबर है, 2 से बढ़ा के ले सकते हैं या 4 से भी लिया तो चलेगा, ठीक है। लेकिन 2 से देखो, 2, 4, 6, 8, यहाँ पे 9, सॉरी 10, 12, फिर बाद में 14, 16, नेक्स्ट आएगा हमारे पास 16 के बाद 18, हमें इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। 18 के बाद आएगा, नीचे ले लेता हूँ थोड़ा सा मैं, 18 के बाद आएगा 20, 22, ठीक है, लास्ट 24, ठीक है, लास्ट हमारे पास क्या है, 24 है, ठीक है, 24 यहाँ तक है। ओके, तो ये ग्राफ में बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, ऐसे। अभी थोड़ी सी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ी, इसको मैं ऊपर तक खींच लेता हूँ। ओके, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ से अभी देखो बच्चों क्या करना है हमें, सीधा सीधा ड्रॉ करेंगे। कैसे करना है, हमारे पास पहले से ही ये जो 60 से 80 तक कितना है, 14, ठीक है। तो 14 यहाँ पे है, 60 से लेके 14 यहाँ तक ड्रॉ कर लेता हूं मैं ऐसे, ठीक है। 60 से 80 तक 14 है, ठीक है, तो 14 पे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट अभी 18 से 80 से 100, तो यहाँ पे 20 है, ठीक है, फिर 20 यहाँ पे 20। ओके, नेक्स्ट ड्रॉ क्या करना है, इसके बाद हमें 100 से 120 कितना दिया हुआ है, 24 कितना दिया हुआ है हमें, 24, तो 24 से हम ड्रॉ करेंगे। ओके, ये देखो मैंने ये 24 से ये जोड़ लिया। ओके, नेक्स्ट 120 टू 40, 22 दिया है, इसके बीच में कितना है, 22, तो हम यहाँ से 22 से यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे। ओके बच्चों, आ रहा है आपको समझ में, बहुत ही इजी है। फिर 16 है, फिर कितना है हमारे पास, 16 लास्ट वाला, 140 से 160 तक 16 है। ओके, ऐसे इसको सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे स्केल लिखना भूल गया, ये जो हमने यहाँ पे कितना मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना लिया है, कितने डिफरेंस से लिया है, तो 2 के डिफरेंस से लिया है, तो यहाँ पे 2 स्टूडेंट लिख दो। ओके, ये भूलना नहीं है, इसका हाफ मार्क्स कट हो सकता है एग्जाम में, और क्रिंक मार्क का भी। ओके, अच्छे से याद रखो और अच्छे से ड्रॉ करो, ठीक है। कुछ अगर आपको दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दो, और आपके जो डाउट है तो मुझे कमेंट कर दो, ठीक है। और अपना वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।